हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल खेल खेल में जीके में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इस चैनल के नाम से ही कि खेल खेल में जीके, यानी फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ट्रिक ऐसी टिप्स और इस प्रकार की साधारण ट्रिक्स मिलती हैं जिससे आपको फ्रेंड्स चुटकियों में याद हो जाती हैं चीज़ें। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आज मैं एक आपको ये चार्ट आप देख रहे होंगे, ये फ्रेंड्स जो प्राचीन जो ज़िले थे यानी जिसको कहेंगे महाजनपद, उनके फ्रेंड्स ये राजधानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि वत्स की राजधानी कौन सी थी, महाजनपद वत्स की राजधानी कौन सी थी, तो आपको बताना होता है कौशाम्बी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स पूरी ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स पूरी यहाँ पर 14 रहेंगी 16 रहेंगी, 16 के 16 हम राजधानियाँ ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स याद करेंगे। तो आइए चलते हैं याद करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं मगध का गिरिब्रज। ठीक है, मगध का है गिरिब्रज, तो गिरिब्रज कैसे याद रखेंगे आप? जैसे ही फ्रेंड्स आप मगध लिखते हैं तो मगध लिखते ही आप देखते हैं माँ, यानी यहाँ पर जैसे ही मगध अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो एम से शुरू होगा और फ्रेंड्स जब एम आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का एम रहेगा। ठीक है, तो जब एम को आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये आपको पहाड़ की तरह दिख रहा है और एम से माउंटेन भी होता है। ठीक है, एम फॉर माउंटेन भी होता है। तो फ्रेंड्स और गिरी, यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है गिरी। गिरी आपने सुना होगा कि ये पर्वतों को ही गिरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद हो जाएगा मगध का क्या है गिरिब्रज और गिरी, ठीक है, माउंटेन। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं वत्स। ठीक है, नेक्स्ट है वत्स का है कौशाम्बी। ठीक है, तो वत्स का कौशाम्बी कैसे याद रखना है? वत्स और कौशाम्बी जैसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं तो हमको एक शब्द मिलता है कौसल्या। ठीक है, कौसल्या। और फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि राम जी की माता का नाम क्या था? कौशल्या था। और राम क्या थे? कौशल्या के वत्स थे, यानी कौशल्या के जो पुत्र थे वह कौन थे? राम। ठीक है, राम जो है वह कौशल्या के पुत्र थे। तो इसी के हिसाब से हो जाएगा कि कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? वत्स। फ्रेंड्स ये इस प्रकार आपको याद रखना है और ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स थर्ड चलते हैं काशी का वाराणसी। और ये फ्रेंड्स आप सभी को याद रहता है क्योंकि काशी बहुत ही फेमस है, वाराणसी आज भी काशी वहाँ पर वाराणसी में है। तो फ्रेंड्स इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स कौशल का है श्रावस्ती। जैसे ही फ्रेंड्स देखते हैं कि कौशल से हमको एक शब्द रिलेट होता है, इसको बोलेंगे कोसना। फ्रेंड्स कोसना मतलब किसी को सुनाना, कहना, किसी को भला और बुरा कहना। और यहाँ पर एक शब्द निकलेगा श्रावस्ती से एक शब्द निकलेगा श्राप। ठीक है, यानी किसी को कोसना, और कोसोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? एज अ श्राप होगा, यानी आप किसी को श्राप दे रहे हो और कोस रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौशल का क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। इसके बाद फ्रेंड्स फिफ्थ चलेंगे वज्जी का है वैशाली। ठीक है, अब फ्रेंड्स जब भी आप देखोगे वज्जी तो और यहाँ पर वैशाली जैसे ही फ्रेंड्स देखोगे तो बहुत ही ये कॉमन वर्ड निकल के आता है साली, यानी साली आपने सभी सुना होगा, साला और साली। ठीक, साला बोल लो या साली बोल लो। ठीक है, साला और साली फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, जीजा और साली या जीजा और साला, ये रिश्ता बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसी से आप देखोगे कि जो सालियाँ होती है बहुत प्यार से अपने जीजा जी को बुलाती हैं। वो कहेंगी जीजू, जीजा जी कहेंगी, जीजू कहेंगी, बहुत ही अनेक नाम निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक हो जाएगा जी, वज्जी से जीजा और जीजा जी से ये देखो। ठीक, थोड़ा फ्रेंड्स को रिलेट हो रहा होगा, वज्जी से जीजा और जीजा से ऐसे करके साली आप जब भी देखोगे अब वैशाली का जा से ऐसे जीजा जी में फ्रेंड्स, जीजा जी में भी आपको ये इस प्रकार से, ठीक है, जीजा दो जा मिलता है यहाँ पर भी आपको। ठीक है, जीजू बोल लो या जीजा बोल लो, दो जा मिलेगा तो साली से क्या हो जाएगा? वैशाली।
वैशाली से वज्जी। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स अंग, अंग का होता है चंपा, चंपा अब कैसे याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए आप चंपा, चंपा से याद आएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। चंपा से आएगा फ्रेंड्स चुम्मा, ठीक है, चंपा से आएगा चुम्मा। और चुम्मा फ्रेंड्स आप जानते हैं कहाँ आप दोगे, या फिर मान लीजिए अंग में देंगे। मान लीजिए किसी का फेस है, ठीक, आप चुम्मा मान लीजिए उसके माथे पर दे रहे हैं तो अंग पे दे रहे हैं, ठीक है। अगर हाथ में दे रहे हैं तो हाथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो चुम्मा आप कभी भी देंगे तो किस में देंगे, अंग में देंगे फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसके बाद है क्या, मल, मल का है खुशावती, ठीक। अब मल फ्रेंड्स जैसे ही मल आप देखोगे तो मल से होगा आपको दिखाई देगा माला, ठीक है। और खुशावती से एक वर्ड निकलता है खुश, ठीक, खुश वर्ड निकलेगा। खुश मतलब यहाँ पे खुश होगा, ठीक है। खुश मतलब फ्रेंड्स खुश रहना, मतलब हैप्पी हो जाना खुशी के कारण, यानी जब भी आप खुश होगे तभी क्या किया जाता है, माला पहनाया जाता है। कोई भी नेता आता है तो खुशी खुशी उसको स्टेज में क्या करेंगे, माला पहनाएंगे। तो खुश जब होगे तो क्या करेंगे, माला, यानी खुशावती का क्या हो जाएगा, मल। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आठवां पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र। अब फ्रेंड देखिए इतना ही हार्ड है, कितना हार्ड है, इसको याद करने में कितना दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ट्रिक है इसकी, पांचाल, यानी यहाँ से पांचाल, पान से आपको समझ में आ रहा है, पां और चाल, चाल मतलब चलना, यानी पान से आप देखोगे समझ लीजिए पानी, पानी में, चाल से है समझ लीजिए चलना, पानी में चलना, ठीक है। पानी में कोई भी अगर चलेगा, यानी जैसे पानी में बरसात हो रही है और आप पानी में चल रहे हो, छपर छपर कर रहे हो, तो अहिच्छत्र, यानी आपको बहुत ही क्या ये लगेगा, अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी बच्चा होगा, कोई भी मतलब पानी में बहुत अच्छा लगता है, पानी में चलना बहुत ही मज़ा आता है, तो इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, पानी में चलने से अच्छा, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे में 9वें में चलेंगे। ये 9वें में मत्स्य, मत्स्य का होगा विराट नगर। अब फ्रेंड्स आप जैसे ही मत्स्य देखोगे और विराट देखोगे, तो विराट से आपको देखोगे तो आपको मिलेगा विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली फ्रेंड्स कैसी पारी खेलता है, आप बोलोगे कैसी, मस्त, यानी आप बोलोगे मस्त पारी खेलता है, ठीक है। विराट कोहली कैसी, विराट आप देखोगे तो विराट से पकड़ोगे क्या, मस्त पारी खेलता है, तो मत्स्य से क्या हो जाएगा, मस्त, मत्स्य से क्या होगा, विराट नगर। इसी के साथ फ्रेंड्स 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वां है कुरु, और कुरु का है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आप जैसे ही कुरु देखते हो फ्रेंड्स तो आपको एक समझ में आता है कुरुक्षेत्र, एक वर्ड बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब फ्रेंड्स जहाँ पर युद्ध होता हो, ऐसी जगह जहाँ पर फाइट होगी, युद्ध होगा, उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे, कुरुक्षेत्र, ठीक है। फ्रेंड्स कोई भी जैसे राजा महाराजा जब कुरुक्षेत्र में जाता है तो वो क्या करेगा, एकदम सोचेगा कि प्रस्थ, यानी आज तो सबको परास्त कर ही देंगे, यानी शब्द क्या आएगा यहाँ पर, परास्त, क्या सोच के जाएगा कि आज तो भैया सबको हम परास्त कर ही देंगे, चाहे वह इंद्र आए चाहे जो आए, कुरुक्षेत्र में कोई भी राजा जाएगा तो क्या सोच के जाएगा, इंद्रप्रस्थ, यानी किसी कोई भी आएगा उसके सामने उसको क्या कर देगा, परास्त कर देगा। इसके बाद एक कम्बोज, कम्बोज का राजधानी है हाटक, हाटक, ठीक है। कम्बोज, जैसे ही कम्बोज देखते हो तो कम बोझ, यानी कम बोझ, किसी चीज का कम बोझ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी पढ़ाई की बात करूं मैं, अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आयोग बोल रही है कि चलिए हम आपके सिलेबस को कम कर देते हैं, यानी कि उसके बोझ को कम कर देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली हाँ टक, यानी आप बोलोगे ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, आप यही तो बोलोगे फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। आयोग अगर सिलेबस को कम बोझ कर रहा है, यानी सिलेबस को कम कर रहा है, तो आप बोल दोगे
हटक, हाटक यानी हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ से हाँ मिल रहा है, यहाँ से टिक मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स 12th नंबर, अश्मक का है पोटिल, ठीक है। जैसे ही आप देखते हो अश्मक, तो एक शब्द आपको मिलता है, और यहाँ पोटिल से देखिएगा, पोटिल आप जैसे ही देखोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा चोटिल, यानी चोटिल हो जाना, यानी चोट लग जाना, यानी कहीं पर आपको चोट लग गई, मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लग गई तो आप क्या हो जाओगे, चोटिल हो जाओगे। और जब चोटिल हो जाओगे फ्रेंड्स, तो एक वो है कि जब भी हम चोटिल हो जाएं या समस्या में आ जाएं तो हम किसको बुलाएंगे, अग्निशामक दल को, यानी फायर ब्रिगेड। आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आप किसको बुलाएंगे, अग्निशामक दल, ठीक है। आप अग्निशामक दल बुलाएंगे। और ऐसे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अग्नि कहीं यानी आग कहीं लगी है तो वह चोटिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे याद रखिए कि आप चोटिल हो जाएंगे तो किसको बुलाएंगे, अग्निशामक दल को बुलाएंगे, यानी फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, तो अश्मक का क्या हो जाएगा, पोटिल। इसके बाद है अवंती, अवंती का है उज्जैन, ठीक है। अब यहाँ अवंती का फ्रेंड्स है, अवंती मतलब आना, और उज्जैन से फ्रेंड्स आप देख लोगे जैन यानी जाना, यानी अवंती से हुआ आना और उज्जैन से हुआ जाना, ठीक। तो इससे कोरिलेट करोगे, अवंती का क्या हो जाएगा, उज्जैन। इसी के बाद है फ्रेंड्स सूरसेन, सूरसेन का है मथुरा। मथुरा जैसे ही फ्रेंड्स आप देखोगे, कुछ नहीं तो आपको मथुरा में आपको श्री कृष्ण की जन्म जो स्थली भूमि है, यानी जो मथुरा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और श्री कृष्ण कोई सूर से कम नहीं है, इसलिए सूरसेन क्या हो जाएगा, मथुरा, ठीक। इसके बाद है फ्रेंड्स 15वां गांधार, गांधार का है तक्षशिला, ठीक। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप देखोगे गांधार, धार, ठीक, धार यानी धार जो बनाते हैं, आप देखे होंगे फ्रेंड्स, आपने कई बार कैंची में अपने चाकू, अपनी छुरी, उसमें एक धार लगवाई होगी, आप अगर जान रहे हैं तो धार लगाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए चाकू है, ठीक है, चाकू है, इसमें आपकी धार मान लीजिए कम हो गई, और कम हो गई तो आप क्या लगाओगे, धार लगवाओगे। तो तक्षशिला, तो वह धार किस में लगती है, शिला में लगती है। शिला बोले तो पत्थर, ठीक, शिला, शिला फ्रेंड्स क्या होता है, पत्थर, पत्थर में ही तो लगाओगे धार, पत्थर से ही तो घिस घिस के वो लोग धार लगाते हैं, धार लगाने वाले। तो गांधार जैसे ही देखोगे, गांधार यानी धार, धार किस में लगाए, तक्षशिला यानी शिला में, यानी पत्थर। इसके बाद है फ्रेंड्स चेदी, चेदी का है सोतीवथी, ठीक। अब यहाँ पर सोतीवथी, सोतीवथी से मतलब सोना, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, यानी सोना मतलब स्लीपिंग, यानी स्लीप, स्लीप। आप स्लीप कब लोगे, रात में लोगे, और रात में क्या होगा, चेदी, यानी चेदी मतलब चांद। ये वाला चा मैंने इधर से लिया और दा यहाँ से लिया, और यहाँ पर चांद मात्र चंद्र बिंदु लगाओगे तो चांद हो जाएगा, यानी चेदी का क्या होगा, सोतीवथी। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और इसमें से फ्रेंड्स एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको आप ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद रखिएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि हाँ वाकई बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बिल्कुल भी लग रहा है कि वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, और वाकई पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि ऐसी ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। थैंक यू।